पिछली सीट पर बैठी बेला की गोद में इसे लिटाते वो खुद तेज़ी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसकी यह हालत 4 महीने बाद अब हो रही थी। जवार बाकायदगी से इसे रेगुलर चेकअप के लिए ले जाता था। डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। इसकी इस तरह अचानक इसकी हालत बिगड़ जाना इन सब को तशवीश में मुब्तला कर रही थी। जावी जावी खून आलूद लबों से सिसकी खारिज हुई थी। बेला के साथ गाड़ी ड्राइव करता इब्राहिम भी चौंक उठा। इसकी यह हालत हैवी स्ट्रेस के ही नतीजे में हुई थी। इसे मामला समझने में देर नहीं लगी थी। वो रात की इस पहर भी टेरिस पर खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। इसकी सिसकियाँ इसकी समातों में गूंज रही थीं। इसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थी। जावी, मैं मर जाऊंगी। जावी ने कुर्ब से आंखें मींची। अंदर कमरे में मौजूद मोबाइल चीख चीख कर अब खामोश हो गया था। इब्राहिम, वो कुछ नहीं बोल रही। वो देखे ना, सांस भी नहीं आ रही इसे। वो शीशे के पार इसके बेसुध पड़े वजूद को देखते सिसक रही थी। हर दुख, हर तकलीफ पर आंसू जब्त कर लेने वाली बेला इसकी ऐसी हालत पर टूट जाती थी। कुछ नहीं हुआ, सुबह तक होश आ जाएगा इसे। आप यूँ नहीं रोएं प्लीज़। इसे साथ लगाए वो नरमी से बोला। शीरी की हालत के पेश नज़र इसे इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया था। इब्राहिम पिछले 2 घंटों से जवार से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो मुमकिन नहीं हो पा रहा था। सिद्रा बेगम को इसने कुछ देर पहले ज़बरदस्ती अफजल मलिक के साथ घर भेजा था। मैं नहीं देख सकती इसे इस तरह। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती बिना पलकें झपके इसे देख रही थी, जो ऑक्सीजन मास्क के ज़रिए मसनूई सांसें लेती बेखबर सी पड़ी थी। फ़ोन पर जवार का नंबर ब्लिंक होते देख इसने नरमी से बेला को खुद से अलग किया। क्या करके गए हो तुम शीरीन के साथ? छूटते ही वो दबे दबे गुस्से से चीखा था। भाई, क्या हुआ शीरीन को? इसकी परेशान सी आवाज़ उभरी थी। तबीयत बिगड़ गई है इसकी। इमरजेंसी में मौजूद हैं इस वक्त हम। एक नज़र शीशे से सर टिकाए खड़ी बेला पर डालकर वो कुछ दूर होता संजीदगी से बोला। दूसरी जानिब मौजूद जवार को लगा जैसे सांसें थम गई हों। टूं टूं की आवाज़ पर इब्राहिम ने फ़ोन की जानिब देखा। रात भर वो इसके पास मौजूद थे। तकरीबन 8 घंटे बाद इसे होश आया था। धीरे से आंखें खोलती इसकी जानिब देखती वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। वो आ जाएगा कुछ देर में। इसके बालों में उंगलियां फेरती बेला नरमी से बोली। वो जानती थी वो किसके मुतालिक पूछ रही है। इब्राहिम सोफे पर बैठा दोनों बहनों की जानिब देख रहा था। इसकी बीवी सबसे इतनी ही मोहब्बत करती थी, जबकि इसकी ज़ात अभी तक सवालिया निशान थी। वो फीका सा मुस्कुरा उठा। कुछ देर में डॉक्टर इसे चेक करने के बाद ऑक्सीजन मास्क निकाल गई थी। तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रही हो? बेला को अपनी जानिब खफगी से देखते पाकर वो धीरे से बोली। वो आंखों में आंसू लिए इसे ही देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराती इसका हाथ थाम कर साथ लगा गई। तो तुम हमेशा मेरे साथ यही करती हो। तुम जानती हो मेरी जान जाती है तुम्हें इस तरह देखकर। वो इसके सीने से लगी किसी छोटे बच्चे की मानिंद बोल रही थी। कुछ नहीं होता मुझे, तुम हो ना मेरे पास। वो नकाहत के बाइस बहुत आहिस्ता बोल रही थी। उठो, अब सूप पी लो, मम्मा देकर गई हैं। सहारा देकर इसे बिठाकर वो इसे सूप पिलाने लगी। बेला के हाथों से सूप पीती यूं ही इसकी नज़रें दरवाजे के पार गई थीं। सामने ही इसे वो पुलिस की वर्दी में संजीदा सा लब भींचे इसके कमरे की जानिब आता दिखाई दिया था। इसकी आंखें बेख्तियार छलक पड़ी थीं। साथ ही 3 अफसर सर झुकाए दरवाजे के बाहर खड़े थे। इस तरह पूरे प्रोटोकॉल में वो इसे पहली बार देख रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर इब्राहिम भी उठ खड़ा हुआ था। वो अब भी एकटिक इसे देखती निगाहों की प्यास बुझा रही थी। आंखों से आंसू रवानी से जारी थे। इब्राहिम के इशारा करने पर बेला भी इसके साथ ही कमरे से निकल गई। इसने अब भी इसकी जानिब नहीं देखा था। नज़रें इसके हाथों पर टिकी थीं। दोनों बाजुओं में नालियाँ जकड़ी हुई थीं। नर्स के अंदर दाखिल होने पर जवार कुछ दूर हुआ। वो बिना पलकें झपके इसे देख रही थी। एक लम्हे के लिए निगाहें इस पर से नहीं हटी थीं। वो तो इंतज़ार में थी कि वो इसे साथ लगाएगा, इसकी जानिब देखेगा। वो जो 4 माह से इसके लाड उठाते नहीं थकता था, आज इसे इस हालत में देखकर इसके आंसू साफ करने नहीं बढ़ा था। वो इसके लम्स के लिए तड़प रही थी और वो अनजान बना खड़ा था। वो तकलीफ से सिसकी इसकी जानिब देखती वो बाजू हिला गई थी, जिसकी वजह से इंजेक्शन लगाती नर्स का हाथ भी हिला था। नतीजन इंजेक्शन गलत साइड इंजेक्ट हो गया था। क्या कर रही हैं आप मेरी बीवी के साथ? इस तरह डील करते हैं आप पेशेंट को? किस तरह इंजेक्ट किया है आपने? इसके बाजू से उभरते खून देखकर वो सिरत से इसकी जानिब झुका। गुस्से से नर्स को डांट रहा था। सर, मैम ने हाथ मूव किया इसकी वजह से। वो शर्मिंदा सी होती, खून साफ करती दूसरी साइड।
इंजेक्शन देने लगी। शीरी ने बेख्तियार दूसरे हाथ से इसका हाथ थामा। सावी, वो धीरे से इसे पुकारती उठने लगी। लेटी रहें, संजीदगी से कहता वो इसकी जानिब देखने से गुरेज बरत रहा था। वो सिसकती हुई लेट गई। रोना बंद करें शीरी, वो संजीदगी से बोला। तुम मुझे घर ले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वो रोती हुई बोली, ले जाऊंगा घर आपको, पर मेरे साथ रहना कहाँ चाहती हैं आप? वो कुर्बज़दा सी मुस्कुराहट लबों पर लिया आज़र्दगी से बोला। वो लबों पर हाथ रखती बुरी तरह से सकने लगी। शीरी, खुदा के लिए रहम करे मुझ पर। इसके लबों से हथेलियाँ हटाता वो बेबसी से बोला। रोने से इसकी सांसें मजीद उखड़ने लगती थीं और ये लड़की रोने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। शाम तक इसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तमाम घर वाले इसके पास ही मौजूद थे। सबके जाने के बाद भी बेला काफ़ी देर तक इसके साथ बैठी रही थी। जवार इस वक्त तक कमरे में नहीं आया था। शीरी, ये मेडिसिन ले लो। प्रॉब्लम क्या है? मेडिसिन क्यों नहीं ले रही हो तुम? सिद्रा बेगम ने बिलाखिर सख्ती से कहा। वो काफ़ी देर से इसे मेडिसिन देने की कोशिश कर रही थी। बेला ने ज़बरदस्ती भी देना चाहा, लेकिन वो किसी सूरत मेडिसिन लेने पर तैयार नहीं थी। आप जाएं, अम्मा जान, में देखता हूँ इन्हें। जवार की आवाज़ पर सिद्रा बेगम एक नज़र इसके लटस से सरापे पर डालकर चली गईं। ख्याल रखना, ज़्यादा सख्ती नहीं करना। मेरी बहन के साथ पहले ही बहुत रो चुकी है तुम्हारी जुदाई में वो। बेला इसके कानों के पास सरगोशी करती हुई बाहर निकल गई। शीरी इसे तमाम तर बात बता चुकी थी। उठें, मेडिसिन लें। तमाम दवाएं हाथों में लिए वो इसके नज़दीक आया। अंदाज किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। वो खामोशी से उठ बैठी। इसके हाथ से तमाम मेडिसिन लेने के बाद इसे देखने लगी। वो नरमी से इसे लिटाता लब भींचा मसाज दे रहा था। अपने काम से फारिग होकर इस पर कंफर्टर दुरुस्त करते वो कमरे से महलिक स्टडी की जानिब बढ़ गया। वो लब भींचे, सिसकी दबा गई। काफ़ी देर बेड पर लेटी छत को घूरती रही। बिलाखिर हिम्मत करती उठ खड़ी हुई। डरते डरते स्टडी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो काउच पर बेतरतीब से लेटा सिगरेट सुलगा रहा था। इसकी मौजूदगी महसूस करते वो अशटे में सिगरेट मसलता आंखें मूंद गया। क्यों आई हैं? इसकी भारी आवाज़ पर वो एक पल को सहमकर साकित हो गई। फिर हिम्मत करके करीब आती धीरे से इसके सीने पर सर टिका गई। एक लम्हे के लिए जवार साकित सा हो गया। वो पहली बार खुद इसके करीब आई थी। इसके लरज़ते वजूद से साफ जाहिर था कि कितनी हिम्मत का मुजाहरा करके वो इसके करीब आई है। मना किया था ये अल्फाज कहने से। इसके बालों को मुट्ठी में जगड़ते वो सुर्ख होती आंखों से इसकी जानिब देखते बोला। वो आंखें सख्ती से मींची, तकलीफ़ बर्दाश्त करने की कोशिश में लब भींच गई थी। किया था मना कि ये अल्फाज आपके जहनो गुमान में भी नहीं आना चाहिए। बालों पर गिरफ्त मज़ीद सख्त करते वो सुलगते लहजे में बोला। जावी, गिरफ्त में मज़ीद सख्ती महसूस करती वो सिसकी थी। आंसू लड़कियों की सूरत इसके चेहरे पर गिर रहे थे। जाएं यहाँ से। इसकी सिसकी पर शिद्दत से इसकी पेशानी पर लब रखते वो गहरी संजीदगी से बोला। साथ ही इसे खुद से कुछ दूर किया। आई एम सॉरी जावी, प्लीज़ इस तरह नहीं करो। वो इसके सीने से लगती सिसकी थी। जवार ने हैरत से इसकी जानिब देखा। वो जो सोच रहा था वो सिर्फ शर्मिंदा है। वो सिर्फ शर्मिंदा नहीं थी, मामला कुछ और था। वो तन्हा मुसाफिर नहीं था मोहब्बत की इन गलियों का। इसके सीने से लगी इस लड़की की तड़प, इसकी सिसकियां गवाह थीं कि वो इस राह पर चल पड़ी है। इसने नरमी से इसे थामते साथ लगाया। रूम में चलें। नरमी से इसे हसार में लिए वो बेड तक आया था। इसी गिरफ्त में नरमी महसूस करती वो बुरी तरह से सकने लगी। आंसू तमाम बंद तोड़ते इसका सीना भिगो रहे थे। बस, तबीयत ठीक नहीं है ना? मज़ीद तकलीफ़ होगी, बस करें। नरमी से बाल सहलाता वो संजीदा सा बोला। 1 हफ्ते में मेरी बीवी की क्या हालत बना दी आपने शीरी। इसकी सिसकियाँ कुछ थमी तो धीरे से नाक की नोक पर लब रखते वो मगमूर लहजे में बोला। वो पुरसुकून सी आंखें मूंदे इसका लम्स महसूस कर रही थी। यही लम्स, यही मिसाही तो थी जिसके लिए वो तड़प रही थी। हाँ तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड नंबर 20। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ये नॉवेल आपको कैसा लग रहा है और नेक्स्ट नॉवेल कौन सा होना चाहिए। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।